नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर अलर्ट हुई सहारनपुर पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के बारे में एसएसपी आकाश तोमर ने दी जानकारी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई करेगी सहारनपुर पुलिस। 83 यूपी बटालियन एनसीसी सहारनपुर द्वारा एसडी इंटर कॉलेज में किया गया सोशल सर्विस एक्टिविटीज कार्यक्रम का आयोजन। मंच संचालक लेफ्टिनेंट मनीष जायसवाल ने एनसीसी कैडेट्स को दी विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में जानकारी। विद्यालय परिसर में पौधे लगाकर संचय बचाई रखने के लिए किया गया प्रेरित। सहारनपुर के सरसावा में कश्यप समाज द्वारा किया गया नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी का स्वागत। विधायक मुकेश चौधरी ने कश्यप समाज का किया धन्यवाद। मुकेश चौधरी ने कहा, भाजपा सरकार प्रत्येक समाज के लोगों को देती है बराबर सम्मान। थाना रामपुर मनिहारन में एसओजी टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल। एसएसपी आकाश तोमर ने दी जानकारी। नेपाल निवासी मोहन बहादुर के रूप में हुई है गिरफ्तार बदमाश की पहचान। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ स्वास्थ्य मेले का आयोजन। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक देवेंद्र निम व पूर्व विधायक जगपाल सिंह ने फीता काटकर किया मेले का शुभारंभ। विधायक देवेंद्र निम ने चिकित्सा से जुड़ी तमाम सुविधाएं हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना बताया मेले का उद्देश्य। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। थाना रामपुर मनिहारन व एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल भी हो गया। मामला चुनेटी अंडरपास देहरादून हाईवे का है, जहां चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस व एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल भी हो गया। एसएसपी आकाश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान नेपाल निवासी मोहन बहादुर के रूप में की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा 1,15,000 रुपए व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना रामपुर मनिहारन में थाने की और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। पूछताछ पर इसने बताया कि पिछले कुछ दिनों थाना सदर बाज़ार में एक कपड़ा व्यवसायी के घर पर बड़ी चोरी हुई थी। उसमें पूर्व में ही हम लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करके एक क्रिमिनल को जेल भेज चुके हैं, 2-3 लोगों को। आज जो व्यक्ति पकड़ा गया है मोहन पटवाल पुलिस मुठभेड़ में, इसके पास से करीब 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं और इसने बताया कि यह भी उस घटना में शामिल था और उसके साथ आनंद बहादुर नाम का एक व्यक्ति है जो भागने में सफल हो गया है। ये जो घटना है जो घर में चोरी की और इसके अलावा एक और घर में चोरी की घटना हुई थी श्री KL अरोड़ा के घर। इसके अतिरिक्त कैथल में भी एक डकैती पड़ी थी नेपाली गैंग द्वारा। ये सब घटना हम लोगों को इंटरकनेक्टेड महसूस हो रही हैं और उसमें एक मुख्य सरगना है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। शीघ्र उस पर भी हम लोग STF से और नेपाल पुलिस से कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई हम लोग करेंगे। कस्बा चिल्काना में पशु चिकित्सालय की भूमि पर अवैध रूप से दुकानें बनाने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशानुसार सुल्तानपुर चिल्काना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समेत 12 दुकानदारों को 1 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए हैं। अपर जिलाधिकारी किंचुक श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसा न करने पर दुकानों के ध्वस्तीकरण करने की चेतावनी भी दी गई है। ये चिल्काना में पूर्व में सड़क का नंबर था, उसकी पैमाइश की गई थी, तो सड़क के नंबर में जिन लोगों का इंक्रोचमेंट पाया गया उन लोगों को नोटिस दी गई है। नोटिस के क्रम में यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पक्ष रखा जाता है या कोई आपत्ति दी जाती है तो उसकी सुनवाई के बाद उसका निस्तारण करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया? लगभग 24 लोगों को नोटिस जारी की गई है। 24 दुकानों को जारी की गई है जो 12 लोगों के स्वामित्व के अंदर आ रही हैं। चल रहे मैम, क्या कुछ वहाँ पर तोड़ के 2 दुकानें बनाई गई, पहले कुछ और? देखिए, संज्ञान में ये आया कि वहाँ पे पहले पूर्व में पशु चिकित्सालय था जो पशुपालन विभाग के अंतर्गत था। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया है, उसमें पशुपालन विभाग से अनापत्ति ली गई थी, जो पशुपालन विभाग की भूमि तोड़ी गई थी, भवन जो तोड़ा गया था। पूर्व राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी पर बुलडोजर बाबा का निशाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अवैध निर्माण पर लगातार चल रहा है। वहीं अब सहारनपुर के कस्बा चिल्काना में पशु चिकित्सालय की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर पूर्व राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 12 दुकानदार प्रशासन के निशाने पर। सहारनपुर से सुशील कपिल, डीपीडी न्यूज के लिए। नकुड़ रोड स्थित शालीमार गार्डन कॉलोनी वार्ड नंबर 6 में प्रवीण आर्य के आवास पर कश्यप समाज द्वारा नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी का भव्य स्वागत किया गया, जिस पर नकुड़ विधानसभा विधायक मुकेश चौधरी ने
कश्यप समाज का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में कश्यप समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश चौधरी ने कहा कि केवल भाजपा सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो प्रत्येक समाज के सभी लोगों को बराबर सम्मान देती है। इस दौरान गौरव पुहाल सभासद, जयपाल कश्यप, रोशन कश्यप, रमेश कश्यप, प्रीतम कश्यप, फौजी कश्यप समाज के प्रधान सतीश कश्यप समेत कश्यप समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद में पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि देखिए, आगे आज जैसे कि जुमे का दिन, इसके अतिरिक्त ईद भी आने वाली है और अन्य त्यौहार भी आने वाले हैं। उसके दृष्टिगत हम लोगों ने जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं दोनों कम्युनिटीज़ के, उनकी हम लोगों ने थाना स्तर पर बैठक और जनपद स्तर पर बैठक हम लोग रिलीजियस लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स की इन लोगों की कर चुके हैं ताकि कोई माहौल ख़राब ना कर पाए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यदि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालता है, उस पर तत्काल कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग करने के लिए भी स्पेशल टीम हमारे द्वारा गठित कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त पूर्व में त्योहार रजिस्टर का अवलोकन करके जो भी परंपरागत जुलूस या फिर रूट पर कोई भी कार्यक्रम हुआ होगा, वही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार केवल परंपरागत कार्यक्रमों को ही हम लोग अलाउ करेंगे, जिससे कि कोई विवाद होने की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा ड्रोन से भी हम लोग जो बाकी जुलूस हैं और बाकी चीज़ें इन लोगों की निगरानी हम लोग करेंगे। रूट को पहले ही सैनिटाइज करना इंश्योर करेंगे कि जिस रूट पर हमारा जुलूस है या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है, संवेदनशील एरियाज़ में हम लोगों ने LIU की भी एक्टिविटी बढ़ा दी है, जिससे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि सारे आगे आने वाले आगामी त्यौहार पीसफुली गुजरें। सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल की महानगर इकाई के प्रतिनिधि मंडल द्वारा महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा एवं महानगर महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला के नेतृत्व में मई माह में प्रस्तावित सर्किल रेट में वृद्धि को लेकर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी वित्त रजनीश कुमार को सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश संगठन मंत्री RK मल्होत्रा, सह कोषाध्यक्ष गुलशन अनेजा, प्रदेश अध्यक्ष IT मंच राजीव मदान, नगर संयोजक राजकुमार विज, उपाध्यक्ष नीरज जैन आदि व्यापारी प्रतिनिधि शामिल रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक देवेंद्र निम व पूर्व विधायक जगपाल सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। विधायक देवेंद्र निम ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले लगाकर चिकित्सा से जुड़ी तमाम सुविधाएं हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचे। विधायक देवेंद्र निम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मृणाल राठी की भी प्रशंसा की। स्वास्थ्य मेले में ACMO डॉक्टर धर्मवीर सिंह आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 83 यूपी बटालियन NCC सहारनपुर के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल CS कपकोटी के निर्देशन में SD इंटर कॉलेज के प्रांगण में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में सोशल सर्विस एक्टिविटीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच संचालक लेफ्टिनेंट मनीष जायसवाल ने NCC कैडेट्स को विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान शरद गुप्ता, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्रेम शंकर तिवारी, चीफ ऑफिस द्वारा NCC कैडेट्स ने विद्यालय परिसर में वन विभाग की ओर से लाए गए विभिन्न तरह के पौधों को लगाया और उन्हें संचय बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वार्ड 39 के पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने अपने क्षेत्र की जर्जर हो चुकी लाइन के स्थान पर ABC लाइन डलवाए जाने व ट्रांसफार्मर का लोड बढ़वाए जाने हेतु विद्युत महाप्रबंधक को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र की इंदिरा गांधी कॉलोनी में घरों की छतों को छूती जा रही 11,000 व 33,000 की विद्युत लाइन के उच्चीकरण हेतु पोल लगाए जाने की भी मांग की। पार्षद ने अपने क्षेत्र की समस्या हेतु 2 दिन पूर्व फोन के माध्यम से डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, राज्य ऊर्जा मंत्री को भी अवगत कराया था, जिनके द्वारा जल्द ही समस्या के समाधान हेतु आश्वासन दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर के एक वांछित अभियुक्त नसीम को गिरफ्तार किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से वार्ता कर हेल्पलाइन नंबर को संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर के द्वारा चलाए गए अपराधियों की गिरफ्तारी व धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में चेकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस द्वारा जितेंद्र व शहनवाज को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर में एक नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। नगर आयुक्त स्मार्ट सिटी के सीईओ ज्ञानेंद्र सिंह ने स्मार्ट सिटी सहारनपुर को सूरत में मिले कोविड इनोवेशन अवार्ड 2022 को निगम के सफाई से जुड़े सभी कर्मचारियों, IMA से संबद्ध सभी डॉक्टरों, भोजन वितरण में सहायक रही सभी संस्थाओं व संस्थानों, पार्षदों तथा सहारनपुर की जनता को समर्पित किया। बता दें कि सहारनपुर को चतुर्थ राउंड में चयनित स्मार्ट सिटी की श्रेणी में कोविड इनोवेशन अवार्ड में देश भर से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रेलवे स्टेशन पहुंचे नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह का अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी तथा नगर आयुक्त को माला पगड़ी पहनाकर तथा बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा स्कूल के बालक बालिकाओं व सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से वार्ता कर हेल्पलाइन नंबर के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया गया। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में भेजें। हम लेकर आए हैं आपके लिए सहारनपुर के बेस्ट स्कूलों में से एक KLG पब्लिक स्कूल। ये आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर एजुकेशन। जी हाँ, शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन के साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल में बच्चों के लिए खेल के साथ साथ लैंग्वेज स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। बता दें कि स्कूल में 2022-23 के लिए प्री नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के लिए एडमिशन 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। स्कूल की प्रिंसिपल बबीता मलिक ने स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वह उसी में अपना करियर सेट करे, जिसके लिए बच्चा कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस व खेल के माध्यम से अपना मनपसंद करियर चुन सकता है। मैं बबीता मलिक, प्रिंसिपल KLG पब्लिक स्कूल शारदा नगर सहारनपुर। KLG पब्लिक स्कूल 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था और हमने ये स्कूल लगभग 100 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास 1300 के आसपास स्ट्रेंथ है। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे टीचर्स के हार्ड वर्क और पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। हम हर बच्चे पर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। किसी भी क्लास में 30 छोटी क्लासेस में नर्सरी से क्लास फर्स्ट तक 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं और सेकंड ऑनवर्ड्स हम हर क्लास में 40 बच्चे होते हैं। और यहाँ पर हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं, हम ऑल करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं। बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसी क्षेत्र में उसको आगे ले जाया जाए, जिससे वो अपना करियर उसी में एस्टेब्लिश कर सके। और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं इस तरह की, जैसे म्यूज़िक क्लास है। अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो हम उसको इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि इन फ्यूचर वो एज अ म्यूजिशियन ही अपना करियर बना पाए। और डांस क्लासेस है, साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लासेस एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द स्किल, लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हिंदी में तो परफेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश में भी बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। इसीलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी है अपने स्कूल में। और उसके बाद से बच्चों में बहुत बदलाव आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है उनके एक्सेंट में, और वो अब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। और ये पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और नाउ ही और शी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जिनमें बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। और किसी भी तरह का कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को एकेडमिक्स पर ही फोकस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं
कि हर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से उसी क्षेत्र में जाए, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से ही बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो इन फ्यूचर आई थिंक दैट चाइल्ड कैन डू बेटर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेश अनुसार वे पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्र अधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार थाना चिल्काना के कुशल नेतृत्व में चिल्काना पुलिस द्वारा अवैध शराब व अवैध असलाह की बरामदगी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक अभियुक्त एजाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद की गई। शास्त्री नगर कार्यालय पर हिंदू जागरण जिला सहारनपुर की कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महंत मदन दास व संचालन महामंत्री राजकुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर ब्रजवीर सिंह, उपाध्यक्ष महंत सुंदर दास, संपर्क प्रमुख अजयपाल सिंह, डॉक्टर मान सिंह, शिवन जोगी, शेर सिंह, कंवरपाल, जल सिंह, योगेश कुमार आदि उपस्थित रहे। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 में अपने बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संपर्क करें ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल से। जी हां, सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में बौद्धिक व शारीरिक विकास के साथ आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में आपके बच्चों के लिए और भी कई फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यहाँ आपके बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए होगी कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, म्यूजिक क्लास। इसके साथ ही शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटी रूम में डांस क्लास, चिल्ड्रन पार्क, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, खो खो, शूटिंग रिंग, स्विमिंग पूल, ताइक्वांडो, फुटबॉल व क्रिकेट जैसे खेलों को भी शामिल किया गया है। बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। बता दें कि स्कूल में आपके बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, जो कि बच्चों के भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में सहायक होगी। स्कूल में आपके बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हैं, सुनिए खुद स्कूल के प्रिंसिपल से। सर्वप्रथम आप सभी का ज्ञान कलश के प्रांगण में स्वागत करता हूं और अपने स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास पर ध्यान इक्वली दिया जाता है। अगर हम बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास बच्चों के लिए खाली मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, ये नहीं होता। आजकल शैक्षिक बौद्धिक विकास अगर बच्चों को करना है तो उनको एक्टिविटी बेस सिखाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ध्यान अपनी क्लासेस में उस पर बहुत रहता है। हम बच्चों को नए सब्जेक्ट जैसे अबेकस आज की डेट में हर बच्चे को आना चाहिए, तो हम अपने स्कूल में कक्षा 4 तक वो भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो आगे चलकर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में ज़रूरत होती है, उसका हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को प्रॉपर शुरू से ही ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपेटेड केमिस्ट्री लैब, जिसके अंदर लगभग 60 बच्चों की कैपेसिटी है। इसी तरह से हमारे पास 60 बच्चों की कैपेसिटी वाली फिजिक्स लैब, 30 बच्चों की कैपेसिटी वाली बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब जो आज की डेट में विंडो 10 बेस एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ लैब हमारे स्कूल में प्रोवाइडेड है, जो बच्चों को मैथ्स के बारे में टेक्निकली जो सीखने की नीड है वो सिखाया जाता है। अब आते हैं बच्चों की कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग। आजकल के समय में बच्चों की इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात की जाती है, तो कन्वर्सेशन के अंदर भी हमारे पास बच्चों की 1 to 8 में स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे उनका इंग्लिश स्पोकन के अंदर और इम्प्रूवमेंट होता है, जिसे आज की डेट में हम लैंग्वेज लैब्स भी कहते हैं। और परिस्थिति देखते हुए बच्चों के साथ एक अलग काम करने के लिए टीचर और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। PTM के अलावा पेरेंट्स से हम पर्सनली भी बात करते हैं बच्चे के भौतिक विकास के लिए। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास के अंदर हमारे बच्चों को खेल सुविधाएं हमारे शहर में सभी स्कूलों से सबसे बढ़िया दी जाती है। हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, जिसके अंदर हम अंडर 19, अंडर 16 के बोर्ड ट्रॉफी के मैच ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। उस क्रिकेट ग्राउंड में 3 टर्फ विकेट्स हैं, जो शहर में किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेट प्रैक्टिस के लिए 2 टर्फ विकेट अलग से हैं। एक शूटिंग रेंज, शहर का पहला स्कूल है जिसके अंदर शूटिंग रेंज है, बच्चों को 10 मीटर की वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, शहर का पहला स्कूल जिसने स्विमिंग पूल बनाया और स्विमिंग पूल में बच्चों को रेगुलर सिखाया जाता है। और इन सब एक्टिविटी के लिए किसी भी बच्चे से कोई भी अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, वो सब उनको हम स्कूल के अंदर ही सिखाते हैं। ये दोनों। इसके अलावा बात करते हैं आजकल कोरोना काल में बच्चों के अगर हम विकास की बात करें तो बच्चों में लिखने की क्षमता का अभाव हो गया, उनके मैथ कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जब अब बच्चे वापस आए हैं तो जो उनका लैक रह गया उनके साथ अलग से काम किया जा रहा है।
इसी वजह से हम कोई उनके सिलेबस को बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। जो पिछली क्लासेस का उनका लैक है उसको पहले सिखाया जा रहा है, फिर अगली क्लासेस के सिलेबस कराए जाएंगे। अगर कैंपस की बात की जाए तो ज्ञान कलश अपने आप में 60 बीघा पे बना हुआ स्कूल है, जो शहर में सबसे बड़े कैंपस का स्कूल है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल अम्यूज़मेंट पार्क है। नर्सरी और किंडरगार्टन की बात करते हैं हम लोग, तो किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एक्टिविटी रूम है, जो पूरा सॉफ्ट कोटेड उसके अंदर है, ताकि बच्चों को कोई चोट नहीं लगती। उसके अंदर स्टेज प्रैक्टिस कराई जाती है और डांस, म्यूज़िक, इन सब की अलग क्लासेस हर क्लास के लिए चलाई जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मोरल वैल्यूज़ की बात की जाती है तो उनके लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है। काउंसलिंग आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे अलग से बात करने के लिए काउंसलिंग क्लासेस दी जाती है। हमारे स्कूल में अगर बात करें चिकित्सक सुविधा की, तो हमारे पास एक ट्रेन नर्स स्कूल में हमेशा रहती है। बच्चों को हर तरह की सुविधा के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण व थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरुख को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शाहरुख के कब्जे से एक नाजायज चाकू भी किया बरामद।